हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं सभी बीएसएस स्टैट 2023 के अभ्यर्थियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ, जो कि आपके बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा बीएसएस स्टैट 2023 के सीआरआर नंबर पुनः अपलोड करने के संबंध में आवश्यक सूचना है। अब आप लोग जैसे देख भी रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को दूंगी वो किससे संबंधित रहेगी, सीआरआर नंबर को अपलोड करने के संबंधित रहेगी। आपकी एक विज्ञप्ति आई है जिसमें आप लोगों के जो बीएसएस स्टैट से संबंधित है, इसमें क्या बताया गया है कि एतद द्वारा विज्ञप्ति संख्या पीआर, आपको विज्ञप्ति संख्या भी दी गई है 426/2024 के आलोक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा बीएसएस स्टैट 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा में भरे गए ऑनलाइन आवेदन में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत वैध नंबर, जो आपका सीआरआर नंबर है, वो अंकित नहीं किया गया है तथा कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण सीआरआर नंबर अंकित किया गया है। अब इसमें क्या बोला गया है इस विज्ञप्ति में कि जो बीएसएस स्टैट 2023 में जो शामिल हुए थे अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र जो दिया था तो उसमें उन्होंने जो आरसीआई यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जो सीआरआर नंबर है उसको क्या किया गया था, वैलिड सीआरआर नंबर को अंकित नहीं किया था। और उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने गलत जो है नंबर को अंकित कर दिया था, जबकि उक्त विज्ञप्ति में सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि जो भी विज्ञप्ति आप लोगों के आए थे उसमें पहले ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध नंबर अंकित करना अनिवार्य रहेगा। जो भी आपका वैलिड नंबर था आरसीआई का, वो आपको उसमें क्या है भरना बहुत ही ज़रूरी था। अब सेकंड में क्या बोला गया, सेकंड पॉइंट के इस विज्ञप्ति में कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का सीआरआर नंबर समिति के वेबसाइट आप लोगों को दी भी है तो पर दिनांक 16/5/2024 को अपलोड कर दिया जाएगा। यानी जो आपका डेट है वो कब की रहेगी, 16 यानी आज ही के दिन से सीआरआर नंबर को आप लोग दी गई वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। एंड थर्ड, उक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी समिति के उक्त वेबसाइट पर क्लिक कर एप्लीकेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ, आपका डीओबी का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, अंकित कर लॉगिन करेंगे। यानी कि जो आपको वेबसाइट दी गई है उस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन नंबर और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस पर लॉगिन करना है। तत्पश्चात अपना सीआरआर नंबर की पुनः जांच करेंगे। आप दोबारा देखोगे कि आपने जो सीआरआर नंबर है वो कैसे आपने भरा है तथा दिनांक 16/5/2024 यानी आज के दिन से 16 मई से लेकर के आपका 20 मई तक समिति के उक्त वेबसाइट पर भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत वैध सीआरआर नंबर एवं निर्गत तिथि को पुनः अंकित करेंगे। यानी आप कब तक कर सकते हो, 16 मई से लेकर के 20 मई तक के बीच में आप वेबसाइट पे जा कर के सीआरआर नंबर को आप पुनः अंकित कर सकते हैं। दोबारा से आप लोग दोबारा से उसको अंकित कर सकते हैं। और अपना एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उसमें नंबर को तो आप शो करोगे ही, उसके अलावा आप लोगों को सीआर नंबर का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसको भी अपलोड करना रहेगा। सीआरआर नंबर दिनांक 27/12/2023 के पूर्व निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो आपका सीआरआर नंबर है वो आप लोगों का कब का होना चाहिए, 27 दिसंबर 2023 के पहले का रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके बाद का हो। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका जो सीआरआर नंबर है वो 24 का होगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या है, मान्य नहीं होगा। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है आपके, उक्त तिथि के बाद जिन अभ्यर्थी का सीआरआर नंबर अपूर्ण त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर वैसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिनका इनकम्प्लीट सीआरआर नंबर है या फिर गलती उन्होंने दोबारा से कर दी है उसको भरने में, तो ऐसे कैंडिडेट का क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा। और जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थियों की होगी,
खुद वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी अप्लाई किया था वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अगर किसी भी तरह की कोई गलती पाई जाती है। उक्त तिथि के बाद CRR नंबर में त्रुटि सुधार अपलोड करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। उक्त तिथि आपकी क्या कब की बताई गई है? 16/5/2024 यानी 16 मई 2024 से लेकर के 20 मई 2024 तक अगर आप त्रुटि में सुधार नहीं करते हैं, गलती में आप उसमें सुधार नहीं करते हैं और CRR नंबर को अपलोड नहीं करते हैं तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। तो ये आपका फाइनल आपका चांस रहेगा। तो अभी जो भी BSS स्टैट के अभ्यर्थी है जिनको लगता है कि उन्होंने गलती से कुछ CRR नंबर गलत भर दिया था तो उनको अभी चांस है, वो करेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप लोग डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो जल्द से जल्द जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।